इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। क्यों, क्या परेशानी? किसी और की जुठन थोड़ी है, किसी और की तो है नहीं, अपनी ही है। क्या परेशानी खाने में? कितने लोग खा सकते हैं? अच्छा, देखना भी हम पूछ रहे कितने लोग खा सकते हैं? क्यों? अच्छे से अच्छा शुद्ध घी का था, ड्राई फ्रूट्स की थी, सारी स्वीट्स थी। जो आपको सबसे अच्छी डिश लगती थी वो है साहब, बहुत अच्छे से आपने खाई है, आप ही ने चबाई है, आप ही के पेट में गया और उससे बाहर आ गया। क्यों बताओ? अभी तो पचा तो नहीं, वो बादाम है, वो काजू है, वो ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश है, पिस्ता है, सारे के सारे ड्राई फ्रूट खा लिए हुए तो फिर से तो डाइजेस्ट हो जाएंगे अच्छे से, उसका रस निकल जाए, कोई कन्वर्जन तो हुआ नहीं उसकी यात्रा वहां तक। कोई व्यक्ति खाता है अपनी वोमिट को, उल्टी को? नहीं खाते। आचार्य भगवान कहते हैं हम सभी ने कई बार खाया है। कैसे खाया है? जो सुख भोगे हैं, छूट गए, पुनः पुनः उसी को भोगने की कोशिश की है। बोले वैसा है, कैसा है? जैसे उल्टी करने के पश्चात उसका भक्षण करना, खाना। बोले भुक्तो जिता मुहुर मोहान मया सर्वे पिपुद्गला। भुक्त यानी खाया, फिर उज्जित यानी छोड़ा। समस्त पुद्गलों को, संसार में जितनी वस्तुएं थी खाने की, हर एक वस्तु को हमने कई बार खाया और छोड़ दिया खा करके, और छोड़ने के बाद पुनः यही इच्छा कर लेते हैं फिर से खाना, फिर से खाना। नहीं खाना। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पिपुद्गला उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। बोले उच्छिष्ट इव, ये उच्छिष्ट की भांति है। तेषु अद्य, उस भोजन में, उस सुख में आज मैं जो विज्ञान वाला हो गया, ज्ञान वाला हो गया, ज्ञानी हो गया। मम विज्ञस्य का स्पृहा, मेरे जैसे ज्ञानी की स्पृहा क्या रहेगी, इच्छा क्या रहेगी? कोई इच्छा नहीं। चिंतन करने वाला होता है ना, तो सुख को कैसा मांगता है? भोग कर छोड़ा हुआ सुख। थूक करके चाटता तो नहीं कोई? चाट लो, अपना ही तो थूक है। अपना ही तो किया हुआ भोजन है ना। वो सुन नहीं पा रहे आप, बता। सुनने में भी कष्ट, घृणा आ रही है, ग्लानि हो रही है ना, सुनने में भी ग्लानि हो रही है। तो सांसारिक सुख कैसे हैं जिसमें हमने सुख माना, सोचा करता था बुझ जावेगी, भोगों से इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। पावक का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि में घी डालने से क्या है, वो अग्नि बुझती नहीं और प्रज्वलित हो जाती है। हर व्यक्ति क्या सोचता है, भोगों को भोग करके मैं इच्छाओं को शांत कर लूंगा। कभी वो शांत नहीं हुए, बल्कि और तृष्णा बढ़ती जाती है। संसार भावना यही कह रही है, सब जग देखो छान, कहीं न सुख संसार में। सब जग देख लिया। तो चारों ही गतियों के जब अपन दुखों का चिंतन करते हैं, जीवों का चिंतन करते हैं, उनके कष्टों का चिंतन करते हैं, ये उनका ही नहीं, अपने ही आप पर, अपना ही इतिहास है, अपना ही फ्लैशबैक है। ब्रह्मनियोग ग्रंथ और कुछ नहीं, हर एक प्राणी का फ्लैशबैक है, अपने इतिहास को बताने वाला है कि हम कहाँ कहाँ नहीं भटके। हर उस नरक में जन्म लिया, उस द्रव्य परावर्तन को किया, यानी द्रव्य परावर्तन, उस वस्तु को खाया, भोगा, इस शरीर को कई बार भोगा, इस शरीर की वर्गणाओं को। नो कर्म परावर्तन, कर्म परावर्तन, कर्म की वर्गणाओं को कर्म के रूप में बांधा और बांध करके फिर उपयोग करके उदय में आने के बाद छोड़ दिया। कर्म परावर्तन प्लस नो कर्म परावर्तन मिलकर के एक द्रव्य परावर्तन होता है, और उसमें से एक कुछ भी पहले पूरा हो जाए तो वो कहाँ कहलाता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन। सुना हुआ ना, सम्यक दृष्टि जीव का काल कितना रहता है संसार में? अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक नहीं होता है। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, थोड़ी शास्त्र की भाषा कठिन हो जाएगी, इस कारण अभी नहीं कहते हम।
ये द्रव्य परावर्तन से ये समझ लो कि हर एक द्रव्य को भोग करके छोड़ दिया है। इस शरीर को भी छोड़ा है, कर्म वर्गणाओं को भी छोड़ा और खाने वाली वस्तुओं को भी छोड़ा है। क्षेत्र परावर्तन, हर एक क्षेत्र में हमने जन्म लिया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं संसार का जहां हमारा जन्म ना हुआ हो। भारत देश नहीं, सारी दुनिया नहीं, नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, तीन लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां हमने अपना जन्म नहीं लिया हो। लेकिन तृप्ति नहीं हुई, भटकते रहे और दुखों को भोगते रहे। काल परावर्तन, ऐसा कोई काल नहीं होगा जहां हमने जन्म नहीं लिया हो, मरण ना किया हो। भूतकाल में उत्सर्पणी अनंत काल निकल गए, हर जगह जन्म लिया। और भाव परावर्तन में चारों गतियों में हर जगह जन्म लिया है। नारकी बने हैं पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक, हर आयु में हमने जन्म लिया है, मरण किया है। त्रियंज गति में जाकर के हर त्रियंज की पर्याय में जन्म मरण किया है। और मनुष्य गति में आकर के हर मनुष्य पर्याय को यानी अंतर मुहूर्त से लेकर के एक पल्लवपम तक, एक पूर्व कोटि तक की आयु अथवा 3 पल्लवपम तक की आयु भोग भूमि में जन्म लिया, मरण किया है। देवगति के भी पर्यायों को कई बार भोगा है, 31 सागरों पर्यंत, फिर भी तृप्ति नहीं। कैसे है संसार? कैसा है? भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पिपुद्गला। समझ रहे हो कि नहीं? विश्वास नहीं होता। सबको क्या लगता है? ये मेरा चित्रण नहीं, किसी और का चित्रण है। तो ये विश्वास जब तक नहीं होगा कि हमारी आत्मा मरती नहीं, वो भटक रही है चारों गति में, तब तक हमारा जीवन नहीं सुधर सकता, जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। इस संसार भावना के चिंतन से हम उस अशुभ को छोड़ते हैं, फिर शुभ को अपनाते हैं, क्योंकि अब ये परावर्तन से बहुत थक गया मैं, अब कुछ अच्छा करना है जीवन में। जैसे खा खा करके थक जाते हो ना, फिर थोड़ा विकल्प होता अब नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर पैदा हो जाती दूसरे दिन इच्छा। ऐसे है कि नहीं? भोग भोग करके थक जाता है, फिर बोलता अब नहीं, लेकिन फिर करता है। यानी पुनः उल्टी करता है, पुनः खा लेता है, फिर से उल्टी करता है, फिर उसी को खा लेता है। यही किया हर बार। संसार भावना क्या कह रही है? चारों गति के इन जीवों को दुख को देखो और उन दुख से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करो। समीचीन मार्ग को अपनाना ही यही पुरुषार्थ है। चलो करो, ध्यान कर लेंगे, प्रवचन नहीं करना ज्यादा। ओम इस संसार को सिर्फ देखना है। हमारे मुख से निकला हुआ ओम अगले ही समय में ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। निकलने वाली इस ध्वनि को नीचे पहुंचते हुए देखें, नरकों की ओर यात्रा करते हुए इस ओम को लेकर के जाएं। ओम उस प्रथम नरक में रहने वाले जो नारकी हैं, एक सागर की आयु पर्यंत तक जो जीवित रहते हैं, जीवन भर सिर्फ मार काट में लगे रहते हैं, शरीर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, फिर भी जिनका मरण नहीं होता है, गर्मी से प्यास से जो बिलखते रहते हैं, उन नारकी को देखें। ओम की ध्वनि से स्पर्श करते हुए उन नारकी के शरीर को देखने की कोशिश करें। ओम उनकी उस वेदना को देखें, करोध के माध्यम से जिन्हें काटा जा रहा है, छीला जा रहा है, रक्त की बूंद टपक रही हैं, फिर भी जिनका मरण नहीं हो रहा, ऐसे नरकों में कई बार मेरी आत्मा ने जन्म लिया है। दूसरे नरक का भी यही हाल, वेदना से कई गुनी अधिक। उस माटी की दुर्गंध यहाँ आते ही कोशों प्रमाण जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं।
वैतरणी की नदी जिसमें नारकी शांति के लिए डुबकी लगाता है, लेकिन वह वैतरणी नहीं, एसिड की से भरी हुई, तेजाब से भरी हुई नदी। शरीर जल जाता है, गल जाता है। ऐसे उन नरकों की वेदना को देखें। उन नारकियों की शांति के लिए यह उनके दुख नहीं, अतीत के मेरे स्वयं के दुख हैं। देखो, हर नरकों में जाकर के मैंने कई बार जन्म लिया है। आपस की शत्रुता को नहीं छोड़ करके वहाँ पैदा हुआ हूँ। अपने क्रोध और वैर को पाल करके कई बार नरकों में जन्म लिया है। कषायों की तीव्रता से भर के, रौद्र ध्यान से भर के कई बार नरकों के दुख सहे हैं। मुख से निकलने वाला ओंकार उन नारकियों के शरीर से स्पर्श होता हुआ देखे। वे नारकी जिनके परिणाम अशुभ से अशुभतर रहते हैं, जिनकी लेश्याएं अशुभ रहती हैं, वो तीसरे नरक की वेदना, वो गर्मी की वेदना और अधिक। भूख इतनी लग रही है, 3 लोग का अनाज खाएं तो भी शांति नहीं, लेकिन कण मात्र भी जिन्हें मिलता नहीं, बिलखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। उन नारकियों को, दुखों को भीतरी दृष्टि से देखने की कोशिश करें। ये दुख उनके नहीं, अतीत में मेरे स्वयं के हैं। कई बार मैंने उन दुखों को स्वयं भोगा है। जीवन भर वे एक दूसरे से मार काट करते रहते हैं। वे देवता लोग आकर के और जिन्हें लड़ाते हैं, पूर्व भाव के वैर का स्मरण कराकर। जिनसे मैंने यहाँ दुश्मनी पाली है, वहाँ पर जाकर के उस कष्ट को मैंने कई बार भोगा है, इस शत्रुता के कारण। हम परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करते लिए, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित। महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। यहाँ पर अपन सभी लोग ध्यान करने के लिए एकत्रित हुए। वैराग्य के कारण को जानने के लिए। संसार से व्यक्ति विरक्त कैसे होता है, उन महापुरुषों के जीवन का हम अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाता है। वे तीर्थंकर भगवान, वर्तमान में आचार्य भगवान। आचार्य भगवान से जब ये प्रश्न पूछा गया कि आपको वैराग्य कैसे हुआ संसार में, तो आचार्य भगवान ने उत्तर दिया, प्रभु से राग हो गया था, इस कारण वैराग्य हो गया। हाँ। एक उत्तर यह भी सुनने मिला कि संसारी व्यक्ति श्रावकों के चेहरे को देख करके वैराग्य हो गया, क्योंकि जो भी आता गुरुदेव के पास, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, अमीर भी क्यों ना हो, पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो, बाहर से जो हर तरीके से संपन्न नजर आता है, खुश नजर आता है, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आकर के
अपनी पीड़ा बयां करके चला जाता, अपने दुख दर्द कह करके चला जाता। तो आचार्य भगवान कहते हैं, आप लोगों के दुखी चेहरे को देख करके हमने समझ लिया संसार में कोई सार नहीं है, ऐसे संसार में फंसने से तो अच्छा है आत्म कल्याण के लिए इस मुक्ति पथ पर कदम बढ़ाना चाहिए। तो वैराग्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी छोटे से निमित्त को लेकर के भी आ सकता है। हाँ, वैराग्य की प्राप्ति के लिए एक चीज की जो आवश्यकता होती है वो भीतरी आंखें खुली होना चाहिए। वही दृश्य सारी दुनिया देखती है और वही दृश्य वैरागी देख लेता है। रागी उस दृश्य को देख कर के राग में डूब जाता है और जो अंदर से सचेत होता है उसी दृश्य को देख करके राग से विमुख होकर के वैराग पथ पर चल पड़ता है। और रही बात हमारी, तो हमारे जीवन में ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि जिसे हम कह सकें। बस एक प्रमुख कारण, जब आचार्य भगवान के संग के दर्शन की, गुरुदेव के दर्शन की, संग से जुड़ा हुआ धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कुछ यदि कहीं है संसार में तो बस यही है। कुछ मिल सकता है तो यही मिल सकता है, या यूं कह सकते हैं आचार्य भगवान का आकर्षण ही इस प्रकार का है, सम्मोहन जैसे होता है ना, आचार्य भगवान की छवि ही इस प्रकार की है, रूप ही इस प्रकार का है, साधना ही इस प्रकार की है कि अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति भी यदि एक बार उनके निकट आ जाए तो बहुत अच्छे से उसका परिवर्तन हो सकता है। तो हम तो अपने वैराग्य के कारण पूज्य गुरुदेव उनके संघस्थ शिष्यों को, साधुओं को ही देते हैं। गुरुदेव की छवि को देख कर के ही कुछ कुछ संसार असार सा लगने लगा। ऐसा कोई प्रमुख कारण हमारे जीवन में नहीं है। खैर, महत्ता कारण की नहीं होती है, महत्ता उस कारण को, निमित्त को पाकर के आत्म कल्याण की कार्य की होती है। निमित्त किसी के जीवन में कुछ भी हो सकते हैं। उन निमित्तों को देख करके हमने क्या किया अपने लिए, महत्वपूर्ण वो होता है, महत्वपूर्ण फल होता है जो कार्य किया जाता है। अब हम सभी लोगों को ये देखना है कि जिस राह पर हम बढ़े हैं, सभी लोग बढ़ रहे हैं, उस राह पर किस प्रकार से चल रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रसंग आप लोगों को सुनाते हैं। बहोरी बंद की घटना है। जब 23 मुनि महाराज जी का दीक्षा दिवस था, वृषभ सागर जी से लेकर के मुनिश्री अंतिम पार्श सागर जी तक, तो ग्रीष्म काल का समय था और वैशाख शुक्ल सप्तमी को उनकी दीक्षा हुई थी। गर्मी का समय, सभी लोग, सभी मुनि महाराज आचार्य भगवान के समक्ष पहुंचते हैं और कहते हैं कि आज हम लोगों का दीक्षा दिवस है। हम लोगों को दीक्षा लिए हुए इतने वर्ष हो चुके हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा कि अपना अपना दीक्षा दिवस ऐसा करो, मना लो। दीक्षा दिवस जो मनाया जाता है वैसे सभी लोग स्टेज में जाके प्रवचन करते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी का समय था तो सभी महाराज आपस में बैठ कर के, बड़े महाराज मुनिराज के साथ बैठ कर के अपने अपने वैराग्य का प्रसंग सुनाने लगे। और जब सभी लोगों ने आपस में अपने विचारों को शेयर किया, साधना को शेयर किया, फिर आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। तो आचार्य भगवान से कहा, आचार्य भगवान इस बार हम लोगों ने अनूठा ही वैराग्य दिवस, दीक्षा दिवस मनाया। बोले कैसे? सभी महाराज एक दूसरे को अपने अपने संस्मरण सुना रहे थे, किस बात को, किस निमित्त को लेकर के वैराग्य हुआ। तो आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी,
वैराग्य अब यह नहीं देखना कि वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, बोले अब यह देखना कि वर्तमान में वैराग्य अब कैसा है। वो तो उत्पन्न हो गया, लेकिन वर्तमान में परिणाम अभी कैसे हैं यह मुख्य रूप से देखना होता है। तो सभी लोगों से यह कहना है अपने अपने परिणामों का अध्ययन करें। ठीक है, अपन उन्हीं 12 भावना का चिंतन कर रहे थे, उसी का ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। चलो आज एकत्व भावना का ध्यान लगाते हैं। 3 भावना हो गई थी, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना। और एकत्व भावना और कुछ नहीं है, सबसे प्रमुख भावना मानी जाती है राग से वैराग्य की ओर बढ़ने के लिए। आचार्य भगवान एक बात और कहते हैं, श्रावकों लोगों को ज़्यादा उपदेश देना वैसे उनके बस की तो बात है नहीं, वो सिर्फ यहाँ से सुनते और यहाँ से निकाल देते हैं, करते धरते तो कुछ है नहीं, है ना? सत्य कह रहे हैं ना? आप लोगों का काम सिर्फ सुनने का है, जीवन में इम्प्लीमेंट करने का तो नहीं, अप्लाई करने का तो नहीं है। बोले जिसने 12 भावना को भा लिया, एकत्ववादी भावना का चिंतन कर लेगा, उसका राग स्वतः ही धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। लेकिन श्रावकों का राग कम होता ही नहीं, होता है कम। आप कहोगे महाराज जी फंसे हुए हैं, पचड़े में फंसे हुए हैं, जंजाल है, मकड़ी का जाल है, अब गृहस्थी बसा ली है, परिवार है, बच्चे हैं, अब चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। हाँ ठीक है, हम नहीं कह रहे आपसे छोड़ दो, लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जैसा जीवन अभी तक था, जितनी गहरी आसक्ति अभी तक थी, जितना गहरा राग अभी तक है संसार में, परिवार में, मित्रों में, बच्चों में, अन्य फैमिली मेंबर्स में, कम से कम संसार की यथार्थता, वास्तविकता को जानो तो सही। पूरा ना छोड़ो, लेकिन उस राग में कुछ कमी तो अवश्य हो, नहीं होना चाहिए। तो जो श्रावक है, श्रावक का राग जब कम हो जाता है तो वो प्रतिमाधारी श्रावक बन जाता है। अवृत्ति से क्या हो जाता है, वह प्रतिमा को ले लेता है, अपने राग को सीमित कर लेता है। जो आसक्ति है परिग्रह के प्रति, जो मोह है, उसे वह लिमिटेड कर देता है। अभी तक अनलिमिटेड है, सब कुछ अनलिमिटेड, आपकी इच्छाएं भी अनलिमिटेड हैं, पैसे की चाह भी अनलिमिटेड है, भोगों की चाह भी अनलिमिटेड है। सिर्फ लिमिटेड यदि कुछ है जीवन में तो धर्म की लिमिटेशन है और कुछ नहीं। बाकी संसार सब कुछ अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस। लेकिन धर्म कैसा है, बहुत लिमिटेड। तो पाप जो है अनलिमिटेड है और पुण्य जो है बहुत लिमिटेड, गिन गिन करके होता है ना। सबका नियम है 3 माला, 5 माला, 3 पूजा, 1 पूजा, 1 उपवास, 2 उपवास, सब गिन करके करते हैं। और पाप गिन करके करते हो, अब 1 पाप हो गया, बस ज़्यादा नहीं करना। हाँ ऐसा होता है, हफ्ते में 1 ही बार पाप करेंगे। जैसे आपका नियम है ना 15 दिन में 1 उपवास करेंगे, किसी का नियम होता है 1 पक्ष में, 1 महीने में 1 व्रत, 1 उपवास, 2 उपवास। तो ऐसा भी नियम है कभी किसी का कि इस पक्ष में, इस महीने में सिर्फ 1 ही पाप करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो पाप की लिमिट कोई नहीं बनाता, सब बनाते हैं धर्म की लिमिट। बस यही अंतर आ जाता है रागी और वैरागी में। जो वैरागी होते हैं वो धर्म अपने जीवन में अनलिमिटेड कर देते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। जब तक प्राण है वे हमेशा अंतिम क्षण तक उस धर्म का पालन करते रहते हैं। और ये तब होता है जब व्यक्ति उस एकत्व का चिंतन करता है, एकत्व भावना को भाता है, एकत्व विभक्त की भावना से परिणत रहता है। अब एकत्व भावना क्या होती है, आप लोगों से अच्छा कोई जानता है? नहीं जानता। अच्छा सही से बताना, आप जो जी रहे हो जीवन, किसके लिए जी रहे? पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, पोते के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, किसके लिए? सारी जो मेहनत, सारा पुरुषार्थ जो चल रहा है किसके लिए? अपने लिए कि परिवार के लिए? अच्छा आपकी पत्नी आपको चाहती है कि आपके द्वारा दी हुई सुविधाओं को चाहती? ध्यान से सोच करके बोलना।
आपका बेटा आपसे प्रेम करता है कि आपकी दौलत से प्रेम करता है? आप अपने बेटे का पालन पोषण करते हो, उससे प्रेम करते हो इसलिए कि बुढ़ापे में काम आएगा इसलिए? समझना, हर जगह स्वार्थ है, कोई रिश्ता नहीं है। जिसे आप रिश्ता कह रहे हो, आचार्य भगवान कहते हैं रिश्ता वो होता है जो हमेशा रिश्ते रहे। रिश्ता का अर्थ जानते हो ना? घाव में से मवाद रिश्ते रहती है, टैंक में से पानी रिश्ता रहता है, बहते रहता है। तो सांसारिक रिश्ते कैसे होते हैं? जो हमेशा रिश्ते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं। कोई भी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति दूसरों को चाह नहीं रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ को चाह रहा है। आपकी पत्नी कहाँ तक आपका साथ देगी बताना, कहाँ तक देगी वाइफ? कमला चलत न पैंड जाए, मरघट तक परिवार, ऐसी ना। लेकिन सब छोड़ करके गए, सारी व्यवस्था बना कर गए, इसका ज़्यादा दुख नहीं होगा। हाँ, यदि व्यवस्था पूरी नहीं है, आपकी कमाई बगैर एक दिन भी नहीं चल सकता, तो ज़्यादा रोएगी। तो क्यों रो रही है वो? तो आपके वियोग में नहीं, अपनी सुविधाएं पूरी नहीं हो रही, इस कारण रो रही। सत्य कह रहे हैं। बेटा आपको नहीं चाह रहा, विल क्या बनाई है वो चाह रहा है, वो प्रॉपर्टी कितनी मेरे नाम में वो चाह रहा है। और पति भी पत्नी को चाहता है। सही सही बताओ, पत्नी को चाहते हो कि शरीर को चाहते हो? सब अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे हुए हैं, किसी से किसी को कोई प्रयोजन नहीं है। सत्य बात बता रहे हैं। चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे दादा हो। दादा को भी बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? अब बुढ़ापे में कौन संभालेगा, इसका दुख है, इस कारण वो रोता है, न कि उसके वियोग के कारण रोता है। जब हमें बुखार हो जाएगा, अच्छा ये बताओ, तब की पत्नी आपका बुखार ले सकती? थोड़ा सा शेयर कर ले, देखो तुम्हें बुखार हो गया 105 डिग्री, थोड़ा 50% मैं ले लेती, क्योंकि अर्धांगिनी हूं ना, तो 50-50% शेयर करेंगे अपन, है ना? 50% मैं शेयर कर लेती, 50 आप कर लो। नहीं होता, भुगतना स्वयं को ही पड़ता है, हर दुख स्वयं भोगना पड़ता है। दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं, बड़ा कड़वा सत्य है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं श्रावक सुनना पसंद नहीं करता। हम बोल अवश्य रहे हैं, लेकिन आपको भी पिंच कर रहा होगा, महाराज ऐसा मत बोलो। नहीं, हम तो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, पति को चाहते हैं, हमारी इच्छा पैसे के प्रति नहीं। ये सब कहने की बातें हैं। 3 पुत्र हैं, एक बच्चा कमाता है, 2 कमाते नहीं है। 12 भावना पढ़ते हो ना, एक तो भावना क्या कहती है? आप अकेला उतरे मरे अकेला होए, यूं कबहू न जीव को साथी सगाना। ये दूसरों के लिए है। हमारी पत्नी तो हमारे साथ देगी, बेटा साथ देगा, भाई साथ देगा, पिता साथ देंगे, पुत्री साथ देगी। ये जो एकत्व भावना किसके लिए? पड़ोसी के लिए। देखा, तू अकेला पैदा होता है, अकेला ही मरता है, कोई किसी का साथ नहीं देता, मेरे परिवार को छोड़कर। ऐसे है ना? क्या किसके लिए है ये? दूसरे को सुनाने के लिए। जिसे इसका गहरा विश्वास हो जाएगा, उसका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो एकत्व भावना, एक भावना माना, आत्मा की उस शाश्वत सत्ता को स्वीकारना, वही स्थिर रहती, वही नित्य रहती है। बाकी जितने भी संबंध है छूटने वाले, नष्ट होने वाले, तात्कालिक हैं, स्वार्थ को लिए हुए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस स्वार्थ के संबंध को छोड़ करके वास्तविक रूप को जानकर, स्वरूप को पहचान कर क्या करना है? इस भावना को भा करके अपने राग आसक्ति को कम करना है। तो इसकी भावना कैसी भाई जाती है? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं, एक चिंतन करना। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर। हाई लेवल की तो बात नहीं है। मैं एक हूँ, ममत्व से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान से सहित हूँ, योगियों के द्वारा देखा जाने वाला ऐसा आत्म तत्व हूँ। आपके लिए क्या? परिवार सहित हो, है ना?
ममता सहितो, अशुद्धो, विकृतो, अज्ञानी, यही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कैसी भावना माना, एको हम, तो बोले आप बोले एक की तो बात ही नहीं है, एक में तो जी नहीं पाओगे। हाँ आप बोलोगे परिवार सहित तो हम यहाँ कह रहे हैं एको हम बोलना है, तो बोलेंगे नहीं परिवार सहित तो हम बोलोगे आप। निर्ममत्व, तो बोले नहीं ममता सहित तो हम, आप ऐसा बोलोगे। हम कहेंगे शुद्ध, तो बोले नहीं हम अशुद्ध। क्या कर रहे हैं, चलो कुछ करो तो सही। रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। हम तो ये मान रहे हैं अभ्यास करते करते हो सकता है कभी कान में जू रिंग जाए, थोड़ा सा राग आप लोगों का कम हो जाए, इसी भावना से। चलो 5 मुद्रा करते हैं। अरियन मुद्रा। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। उसमें गहरी आसक्ति रखी है, इस भ्रम को तोड़ें। ओम जिसे मैं अपना मानता हूँ, आखिर वो मेरा अपना है भी या नहीं। वो अपने स्वार्थ के लिए जीवन जी रहा है और कुछ नहीं। मेरा स्वरूप बिल्कुल भिन्न, इन सब से अलग। एको हम निर्ममः शुद्धो, एको हम निर्ममः शुद्धो, मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही जन्मता हूँ, अकेला ही मैं सुख का संवेदन करता हूँ। वेदना भी मुझे अकेले स्वयं भोगना पड़ता है। मेरी वेदना में कोई साझा नहीं कर सकता। मेरी फीलिंग्स मुझे स्वयं अनुभूत होती हैं। परिवार के सदस्य वे बाहरी हैं, निमित्त बन सकते हैं, सहयोगी हैं, लेकिन भोगना मुझे ही होता है। माता पिता के माध्यम से शरीर का जन्म होता है, आत्मा तो अनादिकाल से चली आ रही है। एको हम निर्ममः शुद्धो, मरण होने पर कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। जो प्रेम बहुत अधिक करता है वह भी यहीं रुक जाता है। मेरी यात्रा हमेशा एकाकी रहती है। एकाकी ही मुझे गमन करना है। एकाकी ही मैं आता हूँ, एकाकी ही सुख दुख का संवेदन करता हूँ। एकाकी ही मेरा गमन यहाँ से होता है। कोई मेरे साथ, मेरा अभिन्न प्रिय वो नहीं जा सकता। मैं इस आत्म स्वरूप को, एकत्व विभक्त को जान रहा हूँ। एको हम निर्ममः शुद्धो, मेरा ममता का परिणाम, ममत्व भाव ही मेरे भीतर दुख उत्पन्न करता है, तनाव उत्पन्न करता है। मेरा राग मुझे अभी हमेशा पीड़ित करता है। सामने वाले को कुछ होता है, मेरी गहरी आसक्ति मुझे दुखी कर रही है। मेरे दुख का कारण मेरा राग का भाव है, ममत्व का भाव है।
वास्तव में मेरी आत्मा का स्वभाव ममता करना नहीं, राग करना नहीं, बल्कि ज्ञान और दर्शन वाला निर्ममत्व स्वभाव। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो वो मेरा बेटा मुझे नहीं, मेरी धन दौलत को चाह रहा है। मेरी बेटी मेरे द्वारा दी गई सुविधाओं को चाहती है। मेरी पत्नी मेरे शरीर से और धन वैभव से राग कर रही है। मेरी आत्मा को चाहने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरी आत्मा का स्वरूप शरीर रूप नहीं, अरूपी है। मेरा स्वभाव ज्ञान मात्र है, राग द्वेष करना नहीं। राग रहितो हम, द्वेष रहितो हम, मोह रहितो हम। राग, द्वेष और मोह, ये तीन ही मेरे जीवन में भटकाने वाले, दुखी करने वाले हैं। मैं इस राग से ऊपर उठ रहा हूँ। राग रहितो हम, द्वेष रहितो हम, मोह रहितो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, दर्शन स्वभावो हम, विकल्प रहितो हम। परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।